खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। भारत पूरे विश्व को जो ज्ञान का प्रकाश दे रहा है, उसमें बुनियादी इकाई है भारत का आध्यात्म। ये भारत का आध्यात्म ही है जो पूरे विश्व को हम परिवार मान रहे हैं। ये भारत का आध्यात्म ही है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व के कल्याण की भावना हम रखते हैं। ये भारत का आध्यात्म ही है जो व्यक्तियों में, इंसानों में कोई फर्क नहीं करता है। और ये भारत का आध्यात्म ही है जिससे हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखता है। वास्तव में आध्यात्मिकता ये है जब हम खुद को पहचान लेते हैं और खुद इस शरीर का मालिक होकर के इसको चलाते हैं। आध्यात्म शब्द अध्ययन से आता है। जब ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो ज्ञान वो शक्ति है जिस शक्ति के आधार से आत्मा के अंदर वो जागृति आती है और आत्मा अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना अधिपत्य स्थापित कर सकती है। उन्नति किससे होती है? संग का रंग लगता है तो बुद्धि को परमात्मा का संग चाहिए। भारत आध्यात्म प्रधान देश है और भारत की विशिष्टता यही आध्यात्मिकता है। सब आत्माओं का पिता एक ही है, इसीलिए कहते हैं ना कि ये सारा विश्व ही हमारा परिवार। ध्यान आध्यात्म की प्राथमिक जरूरत है। ध्यान व्यक्ति दुनिया के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति अपने अवलोकन के लिए करता है। ध्यान व्यक्ति को समाधि अवस्था पर लेकर जाता है और यह ध्यान की सबसे उच्चतम अवस्था होती है। दरअसल ध्यान व्यक्ति को अपने बारे में सोचने पर विवश करता है कि वो कौन है, और यही वो सोच है, यही वो आवश्यकता है जो व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के संबंध की अनुभूति कराता है। क्योंकि आत्मिक दृष्टिकोण से हम सब एक हैं, एक परमात्मा की संतान है। और ब्रह्मा कुमारीज में इस बात को बहुत पुख्ता तौर पर लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है और इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी इसका ये लक्ष्य है कि समाज के हर प्राणी को जीवन की वैल्यू समझ में आए। ये एक बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हर एक को उस एक नज़र से देखा जाता है कि सभी एक परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। चाहे वो उनका जन्म किस धर्म में हुआ, किस देश में हुआ, किस भाषा में जानने वालों में हुआ, उसकी कोई बात नहीं है। ये ज्ञान बहुत इजी है, सिर्फ ये जानना है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज इस गलतफहमी में है कि हम देह हैं, शरीर, अपने को देह समझ के देह का परिचय देते हैं, सब कुछ करते हैं।
परंतु इस देह को चलाने वाली मैं एक अलग सत्ता हूँ। जैसा मैं बोलती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, पर मैं निकल जाने के बाद ये ऑर्गन्स तो होते हैं, ऑर्गन्स कुछ काम नहीं कर सकते। तो करने वाली मैं हूँ, इन ऑर्गन्स के द्वारा करती हूँ। और हमेशा कहा जाता है भ्रुकुटी में चमकता है अजब सितारा। आत्मा एक छोटा सा स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच में यहाँ रहता है। तो मैं एक छोटा स्टार हूँ, इस सारे शरीर को चलाती हूँ। मेरे में इतनी पावर है आत्मा में, इस सारे ऑर्गन्स को चलाने की, सारे कारोबार को चलाने की। और आत्मा जो है, आज हम खुद को भूल जाने के कारण खुदा को भी भूल गए। भारत जब हम कहते हैं तो भारत शब्द निकला है आभा। जिस मिट्टी की आभा इतनी न्यारी और अलौकिक है, और इसलिए आज भी दुनिया के अनेक देशों में भारत एक अलग ही उभर के आता है। इनफैक्ट चाइना में तो ये कहा जाता है कि अगर इस जन्म में अच्छे कर्म किए तो अगला जन्म हमारा भारत में होगा। यहां तक की मान्यता है। इसीलिए वो अच्छा कर्म करने की चेष्टा करते हैं कि भारत में हमें जन्म मिले। तो भारत है ही विशिष्ट, इसकी आभा ही एक न्यारी निराली है दुनिया के बाकी सब देशों से। रात है इसलिए दिन का महत्व है, दुख है इसीलिए सुख का महत्व है। आज भौतिक जगत में हम विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर रहे हैं और इसीलिए इस आधुनिक कालखंड में इस वक्त आध्यात्म का महत्व उतना ही बढ़ जाता है जितना हम भौतिक जगत में उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। और इसीलिए खास तौर पर हम ये बात बता रहे हैं कि व्यक्ति के आत्मचिंतन के लिए आध्यात्म जरूरी है, समाज के चिंतन के लिए आध्यात्म जरूरी है, देश की एकता, अखंडता और उसकी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए आध्यात्म जरूरी है। और ये बात महज देश तक नहीं रुकती है, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए, उसके कल्याण के मार्ग के प्रशस्त के लिए आध्यात्म का चिंतन बहुत जरूरी है। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में लगातार हम बात कर रहे हैं भारत के आध्यात्मिक प्रकाश की, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की, जिसकी वाहक बन रही है ब्रह्मा कुमारीज। आज मनुष्य परिस्थितियों के वश हो चुका है और उसका कितना समय एनर्जी नेगेटिविटी में भी चला जाता है। मन अशांत रहता है, स्ट्रेस रहता है, बहुत सारी बातें हैं। पर आध्यात्मिकता उसके जीवन के अंदर उसकी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाती है, मनोबल बढ़ता है और उसको जीवन जीना सहज लगने लगता है और परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। तो जब हम उनको मेडिटेशन सिखाते हैं और जीवन की सही राह बताते हैं, लक्ष्य बताते हैं कि वास्तविकता क्या है, आप कौन हो, ईश्वर की संतान हो, तो उनके अंदर एक जागृति आ जाती है और एक बहुत अच्छी रियलाइजेशन हो जाती है, जिससे उनको जीवन का लक्ष्य भी समझ में आ जाता है। और उसके लिए हम फ्री क्लासेस रखते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में होता है हमारा 7 दिन का कोर्स होता है, जिसमें 1 घंटे की हम क्लास देते हैं, फ्री देते हैं। और सभी परिवार के सदस्य, चाहे वो युवा है, वृद्ध है, बच्चा है, उनके हिसाब से उनको वो सारी क्लासेस बताई जाती हैं और सहज ही उनके जीवन के अंदर वो परिवर्तन भी आना आरंभ हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न पूछा था, आध्यात्म क्या है? उस समय भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि अध्यात्म अर्थात कि जब आत्मा
अपने अधिपत्य में स्थापित हो जाती है, जिससे उन्नति होती है, उसको कहते हैं अध्यात्म। आज आप देखेंगे मनुष्य कर्म इंद्रियों का गुलाम बन गया है। आज वो सिगरेट पीता है, आगे चल के सिगरेट उसको ही पी जाती। वो चाहता है मैं इसको छोड़ूं, परंतु छोड़ नहीं सकता है। क्रोध करता है, समझता है क्रोध करना खराब है, परंतु फिर भी करता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता है? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है, दे अभिमान, मैं फलाना हूँ, ईगो है। परंतु जिस समय ये समझ मिल जाती है कि मैं इससे भिन्न हूँ और मेरे को ये कर्म करने के लिए साधन है। आप ऐसा समझिए, मैं ड्राइवर हूँ और ये मेरी मोटर, तो ड्राइवर तो हमेशा आगे की सीट पर बैठता है, बारियों के सामने बैठता है। तो ये दो नेत्र हमारी बारियां हैं जिसके सामने हम बैठते हैं और इस सारे शरीर रूपी मोटर को चलाते हैं। इस समय अगर देखा जाए तो मनुष्य आत्मा अपने ही कर्मेंद्रिय के गुलाम है, माया के गुलाम है, और माया का अधिपत्य हमारे जीवन के ऊपर अधिक है। तो ज्ञान वो शक्ति है, वो समझ है, जिससे हम अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर वो अधिपत्य को पुनः स्थापित कर सकते हैं। और जब आत्मा अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेती है और उस ज्ञान को जीवन में ग्रहण करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो नेचुरल है उसकी उन्नति स्वाभाविक रीति से हो जाती है। अगर हम आपसे कहें कि ये ब्रह्म मुहूर्त है, अगर हम आपसे ये कहें कि ये प्रातः काल है, अगर हम आपसे ये कहें कि ये उषा काल है, तो आप इसलिए यकीन नहीं करेंगे क्योंकि ये तीनों ही समय एक साथ नहीं हो सकते। दरअसल जो भी भारत की आध्यात्मिक परंपरा को जानते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि सुबह के इन 3 पहरों में, चाहे वो बात ब्रह्म मुहूर्त की हो, उषा काल की हो या प्रातः काल की हो, ये तीनों ही समय के पहर एक साथ नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, आध्यात्मिक विचार को समझने वाले, जानने वाले इन तीनों में फर्क करते हैं। इन तीनों का अलग अलग महत्व है। लेकिन जब हम ब्रह्मा कुमारीज की तरफ देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो इससे पहले हमें एक अमृत वेला का भी समय दिखता है। वो अमृत वेला का समय जब ध्यान अपने उच्चतम अवस्था पर होता है। वो अमृत वेला का समय जब आप स्वयं को देख रहे होते हैं, अपना आत्मावलोकन कर रहे होते हैं। और इस खास अंक में हम बात कर रहे हैं भारत की आध्यात्मिक परंपरा की, उस आध्यात्मिक परंपरा की जिसके चलते ही भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। उस आध्यात्मिक परंपरा की जिसके चलते पूरे विश्व के तमाम 700 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। और भारत की इस ज्ञान परंपरा में, इस आध्यात्म परंपरा में ब्रह्मा कुमारीज का इस आधुनिक समय पर बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ के तमाम लोग ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, इसलिए कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके, समाज में एक ऐसी ऊर्जा जिसके चलते विश्व बंधुत्व बढ़े। और इसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं शांति वन में। ब्रह्मा कुमारीज का शांति वन में लगातार बहुत सारे लोग ध्यान योग करते रहते हैं। आध्यात्मिक शब्द ही ये है कि जिस ज्ञान से आत्मा की उन्नति हो, वो उन्नति करने वाला ज्ञान कौन सा है? वो किसी ने दिया नहीं है। भक्ति का ज्ञान दिया है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, कितने प्रकार की है, वो सब बताया है। लेकिन हम अपने आप को जाने और हम परमात्मा के साथ अपना मन कैसे जोड़ें, क्योंकि उन्नति किससे होती है? संग का रंग लगता है, तो बुद्धि को परमात्मा का संग चाहिए। जितना उनके साथ मन लगाएंगे तो उनके गुण, उनकी शक्तियां, उस सब का अनुभव भी होगा और स्वयं में उसका उपार्जन होगा। आध्यात्मिकता जीवन के अंदर
बैलेंस सिखाती है, संतुलन। श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान ने अर्जुन को योग सिखाया तो योग का मतलब ये बताया कि योग माना बैलेंस, संतुलन। कर्म और योग में बैलेंस लाना जरूरी है, व्यवहार और परमार्थ में बैलेंस लाना जरूरी है, आध्यात्म और भौतिकता में बैलेंस लाना जरूरी है। यानी आज व्यक्ति भौतिकवादी बन गया है तो आध्यात्मिकता कहीं छूटती जा रही है। दूसरी ओर बहुत ज्यादा व्यवहारिक बनने का प्रयत्न कर रहा है, वहां परमार्थ छूटता जा रहा है। और इस तरह का जब असंतुलन जीवन के अंदर आ जाता है तो नेचुरल है वो असंतुलन के कारण ही जो सक्सेस, जो सफलता, जो सिद्धि अनुभव करना चाहता है, जीवन में वो सिद्धि अनुभव नहीं होती है। आध्यात्मिकता वो समझ है, इतनी डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल समझ है कि जो कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, एक बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, हर इंसान इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता का एप्लीकेशन ये जीवन के अंदर संतुलन ले आता है। दरअसल जिस विश्व बंधुत्व की भावना की हम बात करते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में उसका प्रकटीकरण हमें यहाँ पर दिखता है। पूरे देश के अलग अलग इलाकों से, प्रांतों से होने के बावजूद भी यहाँ पर ना तो भाषा का कोई भेद है, ना जाति का, ना मजहब का। यानी कि यहाँ पर सभी लोग अगर कोई है तो ब्रह्मा कुमारीज यानी कि ब्रह्म कुमार भाई और ब्रह्मा कुमारीज बहनें हैं। इन दो ही संज्ञाओं में यहाँ का पूरा संसार रचा बसा है। और अगर यहाँ पर कोई विचार पनपता है तो वो सिर्फ ध्यान का, योग का, आध्यात्म का, और इसके बाद कहीं ना कहीं उस पूरे आत्मिक दृष्टिकोण में सभी लोग समा जाते हैं, सभी लोग एक हो जाते हैं। और इसीलिए इस बात को मैं यहाँ बार बार कह रहा हूँ कि जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र कर रहे हैं तो उसके लिए व्यक्ति का आत्म केंद्रित होना, और उसके बाद समाज का चिंतन करना, और उसके बाद सभी का आपस में मिल जाना, ये सब कुछ हमें ब्रह्मा कुमारीज में दिखता है। लघु रूप में ही सही, जिसका बृहद रूप हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में दिखता है। आज इतनी सारी दुनिया में आप देखिए, सारी विश्व में, चाहे वो पहचानते हैं चाहे नहीं पहचानते हैं, लेकिन सब मानते हैं कि हम सब एक परमात्मा की क्रिएशन है, रचना है। अब वो कैसे रचना है, आध्यात्मिक रीति से कैसे है, शारीरिक रीति से कैसी है, वो अलग बात है। लेकिन ये ज़रूर मानते हैं कि हम सब आत्माएं उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं। इस पद में आने के बाद जो भी मैं हूँ बाबा के लिए ही। वहाँ की बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, खाना खिलाया, गोदी में सुलाया। मैं डिप्रेशन में थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि कोई एक ऐसी शक्ति मुझे सहारा दे रहा था। भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की गवाही स्वयं भारत की नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दी। उन्होंने स्वयं बताया कि जब वो पीड़ा के गहनतम क्षणों में थी, तब उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग का ज्ञान प्राप्त किया, जिसने उन्हें अवसाद और पीड़ा के क्षणों से निकालने में मदद भी की। जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते इतना आंधी तूफान सुनामी मेरे जिंदगी में जो आया, तो मैंने सोचा कि
मुझे ऐसा एक शेल्टर चाहिए जो आधा अधूरा ना हो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि कोई एक ऐसी शक्ति मुझे सहारा दे रहा था और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी रास्ता से चल पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता हम सुप्रिया बहन के साथ गांव-गांव घूमे। इतने बहुत सारे करीब 100-200 गांव हम घूमे, क्लास किए और ऐसे करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक बहुत सारा किताबें पढ़ी, बहुत सारे चीज ज्ञान मुझे आया कि नहीं यही रास्ता सही है। मैं अपने आप को पूछी कि मुझे क्यों ये सब ज्ञान पहले नहीं मिला। पहले शायद मिलता तो इतना सारा जो आंधी तूफान सहने के लिए जो शक्ति मुझे चाहिए था वो शक्ति शायद पहले से मिल जाता। दरअसल एक भारत श्रेष्ठ भारत की बुनियाद में ये भारत का आध्यात्मिक ज्ञान ही है जो उसके श्रेष्ठतम रूपों में उसे उपस्थित करता है, क्योंकि इस ज्ञान में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना निहित है, उसका भाव समाया हुआ है और साथ ही व्यक्तियों, परिवारों, समाज तथा राष्ट्र के बीच अगर प्रेम, करुणा, दया, मानवता का भाव परिलक्षित होता है तो यह आध्यात्मिक ज्ञान के कारण ही संभव होता है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का दिव्य स्वरूप हम सब के सामने दिखता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नींव में आध्यात्म का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब अध्यात्म को फाउंडेशन के रूप में ले जाते हैं, फाउंडेशन के रूप में उसको मजबूत करते हैं अपने जीवन के अंदर, तो नेचुरली व्यक्ति स्वयं में ऊपर उठने लगता है और जो स्वयं में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है तो वो भारत को भी तो श्रेष्ठ बनाएगा ही। ये समझने और ध्यान देने वाली बात है कि ये आवश्यकता सिर्फ हमारे या आपके लिए नहीं है, बल्कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे, उन्हें विरासत में हम क्या सौंप कर जाएंगे। वो परंपरा जो अक्षुण परंपरा है, वो परंपरा जो प्राचीन ऋषियों, मुनियों और संतों और तपस्वियों के जरिए हमें मिली है, आखिरकार इस परंपरा को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ हमको और आपको नहीं सोचना है, सारे समाज के लिए सोचना है, पूरे देश के लिए सोचना है, पूरे विश्व के लिए सोचना है। और यकीन मानिए, जब हम इस अवधारणा को, इस ज्ञान को और इस आध्यात्मिक विचार को जब हम अपने अंदर समाधिस्थ करेंगे, जब हम इसके अंदर केंद्रित होंगे, तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो इस आग्रह, इस निवेदन के साथ इस अंक में फिलहाल इतना ही दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।